स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधा अयोध्या से, राम की पैड़ी से राम मंदिर पर यह अखंड कवरेज लगातार इंडिया टीवी पर जारी है। और राम मंदिर पर बात करने के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी इंडिया टीवी पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, इतने वर्षों की तपस्या, इतने वर्षों का इंतजार खत्म होने जा रहा है, बस कुछ ही दिनों में सिमटने जा रहा है। आप क्या कहेंगे राम मंदिर पर, कैसा अनुभव कर रहे हैं? ये भारत के लिए ही नहीं है, पूरे मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण घड़ी है। इस मौके पर सभी लोग मिलजुल करके जीवन का एक उत्सव मनाएं। इस उत्सव को हमें किसी राजनीति से या जाति से संप्रदाय से न जोड़े। ये मानव मात्र के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगमन को हम लोग पूरी तरह से इसे उत्साहित होके इस उत्सव को मनाएं। और हो रहा है पूरे देश में और दुनिया में, बहुत उत्साह है भारतीय लोगों के मन में अभी। अब जब राम मंदिर बन रहा है गुरुजी, तो इस राम मंदिर को लेकर श्रेय लेने की, क्रेडिट लेने की एक होड़ सी देखने को मिल रही है। वास्तव में अगर संघर्षों को देखा जाए, आंदोलन को देखा जाए, इतने लंबे इंतजार को देखा जाए, तो आपकी नजर में राम मंदिर बनने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, ये पूरे भारत में और कितने लोगों के सपना था। लोग इसका 500 साल से इस सपने को संजो के बैठे हुए थे। अब सबका जो बलिदान से सभी लोगों, बहुत लोगों का इसमें अनुदान रहा, बहुत लोगों का इसमें योगदान रहा। उन सबके लेकर के अभी ये मंदिर बन रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो मुख्यमंत्री जी इसमें पूरे लग कर के शीघ्र ये होने दे रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया मौका है सबको एक साथ आकर के इस भव्य समारोह में शामिल होने का। हाँ, कुछ लोगों का मत है मंदिर पूरा निर्माण होने के बाद ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। मैं कहूँगा, मैं तो एक अथॉरिटी के साथ, एक अधिकार के साथ कहूँगा कि देखिए, वो बात सच, एक पक्ष वो भी है। कोई नया मंदिर कहीं जगह बनाना हो जहाँ सान्निध्य नहीं है, उसका नियम अलग है। मगर यहाँ तो प्रभु राम विराजमान है कब से। यहाँ पर उनकी प्रतिभा है, प्रभाव है, इनका उनका आशीर्वाद है, लोगों को आशीर्वाद देते रहे अभी तक। तो यहाँ पर मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा की बात नहीं होती। मैं एक बात उनसे पूछना चाहूँगा, श्री राम जी रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करी, बाद में उनके उसमें मंदिर बना। पहले मंदिर बना के बाद में तो नहीं प्राण प्रतिष्ठा करी। केदारनाथ में भगवान स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का वहाँ प्रकट हुए, बाद में मंदिर बनी। तो जगह जगह आप देखोगे देवता का सानिध्य जहाँ होता है वहाँ मंदिर बनाने का कानून अलग होती है। और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ देवताओं का आवाहन करने के लिए एक और पक्ष होता है जिसमें पूरा मंदिर का करो। उसके बाद जलादिवास धान्यादिवास करके मूर्ति की प्रतिष्ठा करो। ये नियम है। अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है कि देखिए, लोग इस उत्सव के लिए बहुत इंतज़ार में रहे। अभी 4 साल तो लोगों ने, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, अपने पक्ष में बात आ गई है, तब से उत्सव मनाने की उम्मीद लेके बैठे हैं। अब कब तक आप रोकोगे उनको? अभी तो मौका है। सब देश भर में एक ऐसा लहर उठा है भक्ति की, राम भक्ति में राममय हो रहे हैं लोग। और इसमें सभी लोग, मेरा तो यही आग्रह रहेगा, सभी उसमें भाग लीजिएगा।
गुरुजी देखिए, एक पक्ष ऐसा भी है जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुहूर्त पर सवाल खड़े कर रहा है, शुभ घड़ी पर सवाल खड़े कर रहा है। आपने जवाब दिया कि आधा अधूरा क्यों नहीं है ये मंदिर, लेकिन कहा जा रहा है कि 22 तारीख को कैसे चुन लिया गया, कौन से पंचांग के मुताबिक चुन लिया गया, सही तरीका क्या है भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, और 22 तारीख कितना शुभ दिन है? देखिए, मैं भी जानता हूँ, मैंने आगम शास्त्र भी देखा है। 28 शैवागम है, 64 शाक्तागम है, 108 वैखानस आगम है, विष्णु के आगम है। तो ये सभी, इसके ऊपर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखोगे तो आप कोई भी मुहूर्त लीजिए, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ वो 100% सही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। हर मुहूर्त में कुछ ना कुछ दोष रहेगा। और ये जो 22 जनवरी का जो तारीख निश्चय किया गया है, इसमें जबकि ये 100% ना हो, मगर ये बहुत अच्छा है, खराब बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छा मुहूर्त है। ठीक है, अब रामनवमी का दिन चुन लीजिए, वहाँ पर भी कुछ फर्क आता है। अब ये संवत्सर का कहते शोभकृत, जिसमें शुभ काम होता है। अगला संवत्सर का नाम क्रोधी है, हम क्रोधी नाम संवत्सर में क्यों प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? वो शुभकृत, ये शुभ कामना है, 500 साल के इंतजार के बाद हो रही है ये। तो फिर आ जाता है फाल्गुन में, तो करते नहीं। तो ज्योतिष के हिसाब से भी, और ये 3 पद्धति है, एक विक्रम शक का है, एक शालिवाहन शक का है, गुर्जर संप्रदाय। इन सभी दृष्टिकोण से आप समग्र रूप से देखोगे तो ये जो डेट तय की गई है, ये कोई खराब नहीं है। हाँ, इससे उत्तम और हो सकता था, मगर साधु संतों का, गुरुजनों का पास ये शक्ति है, वो जो भी दोष है उसको निवारण करते, इसीलिए तो गुरु को रखते हैं। किसी भी पवित्र काम, बड़ा यज्ञ में गुरु जो बैठता है वो संभालता है। इसीलिए कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यत्र केंद्र बृहस्पति, जहाँ केंद्र में बृहस्पति माने गुरु विराजमान होते हैं, वहाँ बाकी सारे दोषों को हार लेते हैं। तो इसलिए सारे साधु संत महात्मा आ रहे हैं, हमारी विनंती यही रहेगी, इस वक्त वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि भक्तों को ये कहा गया है कि नारद भक्ति सूत्र में, वादो नावलंब्या, वाद पर मत चलिएगा, फिर भक्ति क्षीण हो जाएगा। इसलिए सब लोग मिलके, ये भक्ति का उत्सव है, इसको पूरा संपन्न करें, ये हमारा अनुरोध रहेगा सबसे। अब देखिए, विवाद तो इस बात को लेकर भी गुरुजी बनाया जा रहा है कि शंकराचार्य इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसे सीधा सनातन धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, इसे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, कुछ लोग ऐसे भी प्रचारित कर रहे हैं, और राम मंदिर के विरोध में बयान दिए जा रहे हैं इसको लेकर। देखिए, मैं औरों की बातों पर टीका टिप्पणी करता नहीं हूँ। शंकराचार्य जो हमारे वो स्थान है, स्थान प्रधानम बोलते हैं, न तो बल प्रधान, उस स्थान का सम्मान है, उन सबको अपना अपना अभिमत है। मगर बात ये है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, ये भी बात सच है, मंदिर पूरा होने के बाद करते। मगर ये भी तो सच है, जहाँ सानिध्य है वहाँ मंदिर धीरे धीरे बनता रहेगा, वो तो बनने में टाइम लग सकता है, मगर पूजा अर्चना तो जारी रह सकती है, ये है बात। और सनातन धर्म पर आंच लाने की बहुत चेष्टा बहुत लोगों ने करी, कभी वो होता नहीं, हो नहीं सकता। सूरज के ऊपर पत्थर फेंकने वाली बात होती है, तो लोग अलग अलग तरह के अपनी अपनी बयान देते रहते हैं, इससे सनातन धर्म की कोई क्षति नहीं पहुंचने वाली, ये हमारा अभिमत है। ये एक ऐसा मसला था जो इस देश के सामने सालों साल से गुरुजी चला रहा था। कई कोशिशें हुई कि इस मसले को हल किया जाए। एक कोशिश आपकी तरफ से भी की गई कि कोर्ट के बाहर दोनों पक्षों को बिठाकर राम मंदिर पर कोई उपाय निकाला जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई थी। तब का वक्त और आज का वक्त, क्या अंतर देखते हैं आप गुरुजी? क्या कुछ बदला है आज के समाज में, आज के वक्त में, जो इतना बड़ा काम होने जा रहा है, संभव हो पा रहा है?
ना देखिए, ये सब जितने भी संपर्क हुए ये सब नाकाम हो, अब नाकामयाबी हो गया ऐसा ही ना आप बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। मीडिएशन में यही एक माहौल बना। जब मैं तो इसमें जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि हमारा इसमें इस क्षेत्र में, मैं इस क्षेत्र से अनभिज्ञ हूँ। मैं तो विज्ञान के और वेदांत के स्टूडेंट हूँ कि जी। मैं जाके वो लॉ तो हमारा दूर दूर तक हमें कुछ ज़्यादा उसमें जानकारी नहीं थी। मगर जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि गुरुदेव देखिए ये 18 संदूक है, इनमें सब फाइल्स है, इसको स्टडी करने में किसी को लगाओगे तो 2 साल लगेगा। तो इसलिए आप इन लोगों से बातचीत करिए, कोई नतीजे पर आए तो आगे से हम काम उठा लेंगे। तो वह काम जो निर्देश हुआ वो हम करते आए। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में ये रहा कि किसी भी समुदाय को चोट ना पहुंचे। ये इतना नाजुक भी बात थी, वो बहुत कंसर्न थे उस वक्त से भी। उस वक्त भी हमको फ़ोन में उन्होंने बताया, गुरुदेव आप आगे बढ़िए, सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास हमको करनी है, किसी को इससे आघात नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए जब जजमेंट आया तब भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ा जश्न कहीं नहीं बनाना चाहिए, इस पर आदेश दे दिया सबको। तो ये जो बात है ना, ये दिखाता है एक उदार चरित्र, हमारा एक उदार चरित्र रहा है हमेशा। और ये जो बात है इसमें मैं तो करीब 1200 धर्म गुरुओं से, इस्लाम के मौलानाओं से, धर्म गुरुओं से हम मिले हैं इस दरमियान। मैं कहूँगा आज एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं थे जिन्होंने विरोध किया होगा, बोला कि राम मंदिर नहीं होना चाहिए। सबने इसके लिए समर्थन ही दिया और सबका यही था कि ये जो है आपसी सौहार्द से ये सब ठीक हो जाए। और मुस्लिम पक्ष ने 5 एकड़ मांगा भी नहीं था, हमें 5 एकड़ दीजिए। ये अपना उनको ये जो सब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये भी एक कंसर्न के साथ दिया ना। सभी को ऐसा होना चाहिए, सबको न्याय मिले, जी विन विन सिचुएशन, दोनों जीत के तरफ जाए। इसको देखते हुए ऐसा अभूतपूर्व जजमेंट आया और उस जजमेंट के ऊपर से सरकार ने हमारे धर्म को उठाने के लिए इतना प्रयत्न किया, भगीरथ प्रयत्न किया। सब जगह धार्मिक क्षेत्रों को पुनरुज्जीवन करने का एक अद्भुत काम इतने साल से नहीं हुआ, वो अभी हो रहा है। इससे जनता को कितना मदद मिलती है, अनुकूल होता है। नहीं तो पहले आके जनता परेशान होते थे तीर्थयात्री, अब तीर्थयात्री को सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई है। यही तो ईश्वर पूजा है। कहते येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनम संतोषम जनयेत प्राज्ञा तदेव ईश्वर पूजनम। ईश्वर की पूजा वही है, सब सुखी रहे, सब संतुष्ट रहे। और वो काम तो हमारे प्रधानमंत्री जी इसी पर लगे हुए हैं दिन रात। मेरा उनसे ये अनुरोध रहेगा, आप बहुत कठोर तपस्या कर रही है, मत करने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी वहाँ यदि त्रुटि होती है, कर्मकांड में कोई दोष होता है, उसको संभालने का काम सब गुरुजनों के पास होता है, वो कर देंगे। वो गुरुजन हम लोग बैठे, हम लोग करेंगे तपस्या वगैरह। आप कर ही रहे हो इतना लोगों के लिए दिन रात। पूरे देश को एक नया चेहरा मिल गया, एक नया ऊर्जा मिल गई पूरी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे। बहुत आवश्यक है ये काम आगे बढ़ते रहना। तो अपना स्वास्थ्य के लिए मुझे काफ़ी वो है कि आप बहुत कठोर कोई व्रत करने की आपको अब ज़रूरत नहीं, आप कर रहे हैं वो अलग बात है। एक तरफ ये सलाह आप दे रहे हैं, सनातन धर्म सबको साथ लेकर चलना सिखाता है, ये सीख भी आप दे रहे हैं, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के इसी अनुष्ठान को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्रत को लेकर, उनके प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर, जजमान बनने को लेकर कि ये संभव नहीं है। ऐसा होगा तो ये देश की छवि इससे खराब होगी, राष्ट्र हित के लिए ठीक नहीं है।
नहीं, वो जो कह रहे हैं वो किसी गणित से कह रहे होंगे, मगर मैं ये कहूँगा कि अ, जितने साधु संत महात्मा है, तपस्वी है, योगी है, इनमें संकल्प शक्ति होती है भाई। समर्थ होते हैं, समर्थ जो होते हैं वही गुरु होते हैं। सिर्फ चोला पहनने से कोई गुरु नहीं बनते हैं। आत्मबल होता है, सामर्थ्य होता है। हो ऐसे तो हम हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं, तो वो लोगों की सबकी आशीर्वाद है, सहयोग है इस काम में, तो काम तो आगे बढ़ना चाहिए। आलोचना तो होती रहती है, वो भी एक अंग है, प्रगति का एक अंग है। आलोचना भी सुनना, उससे विचलित नहीं होना, उसमें कोई गुणग्राही होना, उसमें कोई तथ्य है तो तथ्य को भी ग्रहण करना, ये बनती है बात। यही तो खूबी है सनातन धर्म में। सनातन धर्म चुप नहीं कराता है सबको, बोला कि सब चुप रहो, कुछ नहीं बोलो, ये नहीं बोलते हम कभी। बोलते तुम अपना विमर्शा करो, अपने आलोचना करिए, और इसमें कुछ बात है तो अवश्य उसको सुनना भी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए सनातन धर्म का जो रंग है वो इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है। कण कण में श्री राम की छवि देखने को मिल रही है। श्री राम का अनुभव या श्री राम को महसूस किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका गुरुजी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए और बताने के लिए कि ये मौका सनातन धर्मियों के लिए, पूरे नमस्कार। देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है।